हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इंडिया स्टडीज। और आज हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस। जैसा कि आपने बेसिक पढ़ लिया था, इससे पहले 5 क्लासेज मैंने करवा दी हैं। आज दोस्तों अपने 6 नंबर की क्लास में आप क्या करने वाले हैं, आज जो मेंस सीजीएल मेंस के जो क्वेश्चन है, देखो अभी तक जो मैंने पढ़ाया, अब मैं सीजीएल मेंस के क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप में जो डर है कि क्वेश्चन हाईएस्ट किस लेवल के आ सकते हैं वो आपका निकल जाए। तो वो क्वेश्चन हम करेंगे। और आज जो है मेंस के यानी 15 नवंबर जो 2019 का पेपर था 2020 का, वो करवाऊंगी। और मैं 2-3 दिन ऐसी प्रैक्टिस करवाऊंगी ताकि रेशियो से कैसा भी कोई सवाल हो आप आराम से कर पाए। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए क्लास शुरू कर देते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी ने बेसिक वाली क्लास आराम से देख ली होगी, और नहीं देखी है जो बच्चे अभी जुड़े हैं, जिन्होंने नहीं देखी है तो पहले वो क्लासेस देखिए, उसके बाद में इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करना ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। देखो जब तक तुम पिछली चीजें क्लियर नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आता, तो सबसे पहले पिछली चीजों को क्लियर करना जरूरी है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने लगा दिया जाना चाहिए। और हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाए। यहाँ एग्जाम की डेट लिखी हुई है। देखो मेरा इस बैच में जो है मैं मेंस के ही क्वेश्चन करवाती हूँ ज्यादातर। पहले मैं करवाती हूँ बेसिक के बाद नॉर्मल क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है, उसके बाद थोड़े क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाता है। और जब मुझे लगता है कि अब तुम्हें रेशियो में या कोई से भी चैप्टर में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद मैं फिर लेके आती हूँ सीजीएल मेंस के क्वेश्चन। नॉर्मली प्रीवियस ईयर के तो आपको और प्री वाले सीजीएल प्री हो सीएचएसएल हो कहीं से भी मिल जाते हैं, या मेरी भी यूट्यूब पे काफी क्लासेज पड़ी हुई है वहां पे मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं 2017 से लेके 2020 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट आपको करवा देती हूँ। ठीक है, ओके, सभी आ चुके हैं तो चलिए क्लास स्टार्ट कर दी जाए। एंड अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक स्कूल में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ये वाला टाइप नहीं हो पाया होगा, किसी रीजन से ध्यान निकल गया होगा टाइपिस्ट का। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। स्कूल में छात्रों की संख्या, देखो इन सवालों को है ना जैसे जैसे फ्रैक्शन में बोलता जा रहा है वैसे वैसे करने की कोशिश की जाए। स्कूल में छात्रों की संख्या का 3/8 पार्ट लड़कियां हैं। 3/8 पार्ट का मतलब जो डिवाइड में 8 है उसका मतलब है कि वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 8, जिनमें से बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, आज फोन साइलेंट नहीं हुआ है। ओके ओके दोस्तों, तो क्या है यहाँ पे, एक स्कूल में हो गए छात्र। 3/8 का मतलब है 8 जो हैं, 8 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, जिसमें से 3 क्या है, गर्ल्स हैं। पहले गर्ल्स बोल रखा है तो गर्ल्स लिख दीजिए। और बॉयज कितने हैं? अगर 3 लड़कियां होंगी 8 में तो लड़के कितने होंगे? 5। क्लियर? आगे क्या कहना चाह रहा है, लड़कों की संख्या का 1/3 10 ईयर से छोटा है, कम है। और लड़कियों की संख्या का 2/3 10 ईयर से कम है। तो 10 ईयर या उससे ज्यादा वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 260 है तो विद्यालय में बॉयज नंबर कितने हैं, लड़कों की संख्या कितनी है। छोटा सा सवाल मैं अगेन रिपीट करूंगी कि एक स्कूल में 3/8 भाग लड़कियां हैं। 3/8 का मतलब है टोटल अगर 8 है उसमें से 3 लड़कियां तो बचे हुए कौन है? लड़के। 10 साल से छोटे लड़के जो हैं वो क्या है, 10 साल से छोटे लड़के 1/3 है, और 10 साल से छोटी लड़कियां 2/3 है। तो 10 साल से बड़े वाले लड़के कितने होंगे? अगर 10 साल से बड़े वाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 260 है। तो पूछा गया टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे। देखिए दोस्तों, लड़कियों में 10 साल से छोटी कितनी है, 10 साल से बड़ी हम बात करें, 10 साल से बड़े स्टूडेंट की हम बात करें, गर्ल्स जो हैं अगर 1/3 लड़कियां, लड़कियां कितनी है? 2/3। 2/3 लड़कियां अगर 10 साल से छोटी हैं तो 1/3 लड़कियां क्या होंगी? 10 साल से बड़ी। अगर पार्ट में तुम्हें दे रखा है तो 1 में से माइनस प्लस किया करो। 1 में से 2/3 माइनस करोगे तो क्या बना? 1/3। 1/3 कौन है? तो गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स है 3। 3 का 1/3 आप निकालोगे, प्लस बॉयज की बात करूं, बॉयज कितने हैं? एक्स, वो 5 है। कितने हैं? 5 है। 5 का क्या है? 1/3 भाग 10 साल से छोटा है। 1/3 अगर 10 साल से छोटा है तो 10 साल से बड़े कितने होंगे? 2/3। तो 5 का 2/3 जो है वो 10 साल से छोटा है, 2/3। ये टोटल कितने के बराबर है?
260 के बराबर है, तो 5 का मान कितना होगा, पहले 1 का तो निकाले, यहां से क्या आ जाएगा 3 एलसीएम, ऊपर आएगा 3 + 10 13 इज इक्वल में कितना है 260, काटोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60। 1 की वैल्यू अगर 60 है तो बॉयज कितने हैं 5, बॉयज कितने हैं 5, तो 5 60 जा कितना आ जाएगा 180, कितना आ जाएगा 5 60 जा 180 कब से होने लगे 300, तो क्या आ जाएगा 300। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आया आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये तभी हमसे होगा जब हमें क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन आप सभी अच्छे से समझ चुके हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 300। बढ़े अगले सवाल पे, अगले सवाल पे आ जाए। अगला देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अगला क्वेश्चन हालांकि मिक्सचर का क्वेश्चन है, मैं मिक्सचर अलग से भी पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन यहाँ अगर क्वेश्चन आ चुका है तो हम उसको कर लेंगे, भगाएंगे नहीं, है ना। क्या कहना चाहता है, ए एंड बी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर। ए और बी जो है सॉल्यूशन यानी मिश्रण है किसका, एसिड का यानी अम्ल का, और वाटर का यानी पानी का। द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन ए एंड बी आर 4:5। अम्ल और पानी का जो रेशियो है बर्तन ए में वो कितना है 4:5, एंड ठीक है ए में है 4:5 4:5, एंड बी में कितना है 1:2। इफ x लीटर ऑफ ए इज मिक्स्ड, अगर x लीटर ए जो मिश्रण है वो मिलाया जाता है किसमें, y लीटर बी में, ठीक है, y लीटर बी में, देन द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द मिक्सचर बिकम 8:3 8:13। व्हाट इज द x और y, x और y की वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए दोस्तों, ये जो मिश्रण का पार्ट है, थोड़ा सा मिश्रण में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे सवाल अगर आपको पूछा जाए कि किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी x और y की वैल्यू पूछी जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पहले वाले बर्तन में कितना है 4:5, और दूसरे वाले बर्तन में कितना है 1:2, ठीक है। x लीटर ए और y लीटर बी के साथ मिलाया जाता है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, x लीटर ए, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो टोटल एसिड से सवाल कर सकते हो। देखो जब इनकम वगैरह में क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, इनकम से क्वेश्चन करते हैं, एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन करते हैं। वैसे जब मिक्सचर में क्वेश्चन आता है, पानी वाले मिश्रण से करोगे तो पानी से क्वेश्चन कर सकते हो, दूध से करना चाहो, जो भी आप एक पार्ट उठा लीजिए और आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। क्या होगा, एलिगेशन लगाएंगे इसमें। अब आप बोलोगे मैम एलिगेशन तो आपने बताया नहीं, बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को, ये सवाल आ गया तो मुझे लग रहा है इसको करवा देना चाहिए, है ना। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ से एसिड, ये देखो बर्तन ए में एसिड, ये एसिड और ये वाटर, ये एसिड और ये वाटर, एसिड का पार्ट उठाया तो 4, टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर है 9, यहाँ से 1, टोटल मिक्सचर कितना है 3। टोटल जब इनको मिलाया गया तो एक नए बर्तन में 8:13, यानी 8 पार्ट तो किसका हो गया यहाँ पे एसिड का, और 13 पार्ट किसका हो गया, 13 पार्ट जो हो गया वो हो गया वाटर का। दोनों जोड़ोगे तो एसिड का पार्ट आ गया ये। अब क्या करें, यहाँ एलिगेशन का मतलब होता है एक यहाँ इससे छोटी होती है, एक बड़ी होती है, छोटी में से ये घटाओगे, बड़ी में से इसको माइनस करोगे। सी आ रहा है, ओके देखते हैं सही है या गलत है। अब क्या करें, यहाँ रेशो ले ली, यहाँ पे 21 3 और 9 इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आता है 63। क्यों ले लीजिए, ताकि हम माइनस करने में आसानी रहे, बाकी तुम अभी तो पता भी नहीं कर पाओगे कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। मैंने यहाँ 63 से मल्टीप्लाई करा, 63 से क्यों किया, क्योंकि इन सभी तीनों का एलसीएम आएगा 63, ये 3 आ गया, ये 21 आ गया, ये आ गया 7, तो आपने जब मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें मिला यहाँ पे 7 4 जा 28, यहाँ 21 है ही, यहाँ पे क्या आएगा 24। अब हमें क्लियरली समझ में आ रहा है 28 इससे बड़ा है तो इधर आएगा 4, ये इससे बड़ा है तो इसमें 24 में से माइनस गया तो 3। किस अनुपात में मिलाया गया, 3:4 में, ठीक है 3:4 में। ओके
चलिए ये बात समझ में आई। देखो मैं जब टाइपिस्ट को ऐसे बोलती हूँ कि भाई आप मैं ये पढ़ा रही हूँ रेशियो वाला चैप्टर, आप मेंस के जितने भी क्वेश्चन है टाइप कर दीजिए, तो उनको नहीं पता चलता कि ये क्वेश्चन मिश्रण को, उन्होंने रेशियो देखा, उनको लगता है कि ये ऐसे, और सही भी है, ठीक है भाई। अपन तो क्या, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आता है, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मुझे सारी चीज़ों का पता है, भाई उनको थोड़ी ना पता होता है। तो एक दो चीज़ें इधर उधर की आ जाए तो तुम ज़्यादा सोचना नहीं है, तुम कर लिया करो, है ना। ओके, बड़ी है, रिवीजन हो जाएगा इस बहाने से। अगले वाले क्वेश्चन को और देख लो, ठीक है। बाकी चीजें वही होती हैं, कनेक्ट होती हैं, अलग कुछ नहीं होता। अगर जिस बच्चे ने मिक्स यहाँ पे रेशियो वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, उसका एज वाला, साझेदारी यानी पार्टनरशिप वाला, एंड मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे अभी हम मिक्सचर पढ़ रहे थे, ये सारे जो है चैप्टर इजीली हो जाते हैं उससे, अगर उसने एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। किसी ने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया, उसको परसेंटेज के अलावा CI/SI में दिक्कत नहीं आती अगर बेसिक आपको मैं सिखा दूंगी तो, या फिर प्रॉफिट लॉस में दिक्कत नहीं आती, कुछ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आती, कुछ यहाँ में भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि रेशियो वाला मिक्सचर वाला भी मिला जुला होता है परसेंटेज से। तो इस तरह से चीजें कनेक्ट है ना। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। द मंथली, देखो अभी चल रही है तुम्हारी एक तरह से प्रैक्टिस, क्योंकि चीजें तो तुमने सीख ली है, बेसिक क्या होता है। अगर तुमसे क्वेश्चन होता है साथ में, अब पेन कॉपी से अगर नोट्स बना रहे तो क्वेश्चन मत लिखना, क्योंकि जब मैं लास्ट में फाइनली पढ़ा देती हूँ तो मैं मर्ज करके जितना मैंने यहाँ पे क्वेश्चन करवाए मैं सारा एक साथ भिजवा भी देती हूँ। फाइनली आप देखेंगे तो आप क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन वगैरह मत लिखा, नोट्स बनाओ, नोट्स में टाइम वेस्ट मत करना इतना, है ना। तो क्वेश्चन में आप साथ के साथ आंसर निकालने की कोशिश करना, ताकि एक बार खुद निकालोगे, एक बार मैं समझाऊंगी तो चीजें 2 बार रिपीट हो जाएंगी ऑन द स्पॉट एक टाइम पे, ठीक है। बाद में तुम्हारी मर्जी हो तो पढ़ना, अच्छा लगेगा, नंबर ज्यादा आएंगे, ठीक है, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। जितना प्रैक्टिस उतना क्या अपने को रिजल्ट मिलता है। देखो क्या है, द मंथली इनकम ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो। A और B की जो मंथली इनकम है, किसकी, A और B की, वो रेशियो कितना है दोस्तों, वो रेशियो 3:5। आगे क्या कहना चाह रहा है, एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, और उनकी सेविंग का रेशियो कितना है, 2:3। सेविंग का रेशियो 2:3। आगे क्या कहना चाह रहा है, इफ द इनकम ऑफ B इज इक्वल टू 3 टाइम द सेविंग ऑफ A। A की इनकम का इफ द इनकम ऑफ B की इनकम का 3 टाइम जो है सेविंग का, B की सेविंग तो ये दे रखी है, अच्छा, B की सेविंग का 3 टाइम जो है वो क्या है, A की सेविंग के बराबर है, ठीक है। एक मिनट, B इनकम इक्वल टू, अच्छा B की सेविंग जो है इनकम वो 3 टाइम ऑफ, ये लाइन अलग है, 3 टाइम्स ऑफ द सेविंग ऑफ A की टाइम के बराबर है, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर A एंड B। तो A और B के एक्सपेंडिचर क्या क्या होंगे। देखो दोस्तों, ऐसे सवाल आप देखेंगे प्रीवियस उठा के, प्री में भी पूछे गए थे बहुत सारे, मेंस में भी आते हैं, सब जगह पूछ लिए जाते हैं। क्या करना होता है हमें, B की इनकम कितनी है, तो आप बोलोगे मैम B की इनकम है 5 और A की सेविंग कितनी है 2, तो इसको X नाम दे दीजिए, इसको Y नाम दे दीजिए, ज्यादा आसानी रहेगी। B की इनकम यानी 5x जो है A की सेविंग का 3 टाइम है, तो x रेशो y कितना आ जाएगा, x के बराबर में कितना है 6 और y के बराबर में कितना है 5, ठीक है। अब देखो x का मान यहाँ 6×3=18, यहाँ पे आएगा 30, यहाँ y का मान कितना है 12 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे तो 5×3=15 आ जाएगा। अब तुम्हें ये इनकम होगी 18:30 और ये एक्सपेंडिचर हो गया, सॉरी सेविंग हो गई। आपको एक्सपेंडिचर पूछा है, खर्चा पूछा है, तो खर्चा क्या बताओगे आप देखोगे कोई व्यक्ति 18 रुपए कमा रहा है, 10 रुपए बचा रहा है, तो कितना खर्चा है 8 का। ये व्यक्ति जो B है वो 30 रुपए कमा रहा है, 15 खर्च कर रहा है, तो कितना आएगा 15 का, तो 18:15, सॉरी 8:15 कहाँ पे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट नंबर का सवाल क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप के तरीके से क्वेश्चन है, ये रेशियो ही, तो आप आराम से कर लेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ये डेट लिखी हुई है, जिसको डाउट है तो वो एक बार चेक कर लेना, है ना। ओके, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, A, B एंड C एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। A जो है वो दुगना निवेश करता है
बी के निवेश का 3 गुना और सी के निवेश का 5 गुना सभी बराबर है। जब मैंने रेशियो स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो मैंने आपको सिखाए थे कि बराबर में रेशियो होता है तो कैसे निकालते हैं। क्या कहना चाह रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल में है 3 टाइम्स ऑफ बी एंड ये इक्वल में है 5 टाइम्स ऑफ सी। ए रेशियो बी रेशियो सी, ए को कवर किया यहाँ पे 5 3 जा 15, बी को कवर किया 10 एंड सी को कवर किया, ठीक है, क्या आ गया 15 10 एंड 6। अब कहना चाह रहा है यदि 1 साल के बाद टोटल जो है प्रॉफिट इतना है, प्रॉफिट हमेशा पैसे का जो बंटवारा होता है, लाभ का जो बंटवारा होता है वो हमेशा लगाई गई इनकम और समय के बराबर होता है। जब समय के बारे में चर्चा नहीं है, इसका मतलब समय इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर किस पे बांटोगे, पैसों जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं उस धन के अकॉर्डिंग आप बांटोगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए टोटल कितना हो जाएगा, 15.5 जो है टोटल किसके बराबर है, तीनों का सम 31 के बराबर। आपको पूछा गया है बी का पार्ट कितना है, बी का हिस्सा कितना है, बी कितना है 10, पॉइंट से 0 हट गया, ठीक है। यहां से डिवाइड करोगे तो 5 लाख क्या आएगा, 5 लाख कहाँ पे है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब आप देख पा रहे हो कि हाईएस्ट क्वेश्चन का लेवल मेंस के एग्जाम में बढ़ता है, उन सवालों को आप कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, है ना। चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक्स और वाई जो है 3:5 में क्या है, इन्वेस्ट करते हैं। आफ्टर 5 मंथ एक्स अपनी पूंजी का एक्स अपने धन का 50% और इन्वेस्ट कर देता है, जबकि वाई 60% रिटर्न ले लेता है। और फाइनली जो है प्रॉफिट हुआ वो इतना हुआ, फाइनली 1 साल के बाद इतना लाभ हो रहा है, तो एक्स का हिस्सा कितना है, और क्या पूछा गया, लाखों में कितना है ना, लाखों में कितना है। तो आप देखिए एक्स और वाई क्या धन लगा रहे थे, 3:5 इन्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है, पूंजी लगा रहे थे। अब क्या हुआ, 5 महीने के बाद एक्स ने क्या किया, एक्स ने 5 महीने के बाद ये 3 रुपए जो लगाए थे, हम इसको रुपए में ही मान लेते हैं, 5 महीने तक तो 3 रुपए ही रखता है, प्लस बचे कितने साल भर में, 7 महीने, वार्षिक लाभ हो रहा है ना। 7 महीने के लिए पूंजी 3 रुपए से 50% और बढ़ा देता है। 3 का 50% यानी 3 का आधा, यानी कितना हो जाएगा, 3/2। तो 3 + 3/2 कितना होता है, देखिए 3 + 3/2 कितना हो जाएगा, 6 + 3 9/2, यानी ये 9/2 और लगा देगा। मतलब फाइनली 7 महीने के लिए जो धन लगा वो 9/2 में लगा, रेशियो। अब क्या है 5, क्या है 5 है। अब ये कहना चाह रहा है 5 तो ठीक है, आगे पता है क्या कहना चाह रहा है, हो गया, वाई अपनी पूंजी का 60% वापस ले लेता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि देखो 5 महीने की चर्चा है तो 5 महीने तक ये भी 5 रुपए लगा के रखता है, प्लस जो 7 मंथ बचे उसमें ये क्या करता है, पहले 5 जो था इसका 60% वापस ले लेता है। अगर कोई संख्या किसी का 60% वापस हो रही है, देखो का मतलब क्या है, भाई पहले 100% धन लगाया जा रहा था, अब 60% वापस निकल गया, तो अब धन कितना लगा रहा है, 40% ही लग रहा है, ठीक है। बढ़ेगा तो धन जुड़ेगा, अभी 60% वापस ले रहा है, का मतलब क्या है, 40% लगाएगा, तो आप क्या बोलोगे, अब जो 5 रुपए लग रहे थे उसका 40% होता है 2/5। कैसे मैम, यहाँ पे आप देखोगे 40% को कैसे हटाओगे, 40/100, 0 से 0, 2/5। तो इस तरह से 40%, या कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, पहले यह निकालेंगे फिर 5 का 60% निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 60% निकालेंगे, 3/2 आता है 60%, तो मैं करवा दे 3/5। तो यहाँ से करेंगे वो ये लिख रहे हैं ना, गड़बड़ है, ठीक है। 5 लगा रहा था माइनस, और क्या हो जाएगा, कहाँ गया, 60% मतलब 5 का 60, 3/10 होगा ना, तो 3/2, क्या गड़बड़ हो रही है, तो 2 धन बचेगा ना, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। देखो क्या करते हैं, 5
और इसका वो क्या करते हैं 5 करते हैं, फिर माइनस करते हैं 5, इसका 60% निकालते हैं 60/100, फिर वो माइनस करेंगे तो फाइनली उनके पास निकल के तो 2 ही आने वाला है। ठीक है, चलिए अब इस पे ज्यादा हम ध्यान नहीं देते। अब यहाँ क्या आएगा 15 प्लस यहाँ आ जाएगा 63 डिवाइड बाई 2 रेशियो, यहाँ पे आएगा 25, ये कट ही जाएगा प्लस 14, तो कितना आ जाएगा 39। यहां से काटोगे तो 63 प्लस 30 तो कितना आ जाएगा 69, रेशियो कितना आएगा 78। जो धन था वो 69 रेशियो 78 में बट जाएगा, यानी धन है कितना, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट को हम दूसरे कलर में लिखते हैं 6.84। ये किसके बराबर दोस्तों, दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ आएगा 7, ठीक है, कितना आएगा 7 और ये आएगा 147, सही है, एक मिनट, सही लिखा जा रहा है ना, 13 और 14 आ जाएगा, ठीक है। और कितना आ रहा है, किसके बराबर पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है x का हिस्सा यानी 69। तो भाई एक तो ये पॉइंट नहीं कटेगा और आप देख सकते हैं किसी ना किसी से कटेगा, 7 4 28, 14 चौक 56, एक मिनट 684 है ना और 147, सही है, गुणा भाग सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 30 आएगा 63 प्लस 30। अब ठीक है, तो ये आएगा 99, क्या आएगा 99, ये आएगा 17 और कितना आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। अब कटेगा ये 4 से, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे, क्या गड़बड़ हो रही है, देखो भाई सवाल को एक बार, कैलकुलेशन में हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करें, 30 जोड़ोगे तो 99, यहाँ से आ जाएगा 7, ठीक है, और ये आ जाएगा 117, 17 चौक 68, ठीक है, 7 चौक 28 आना चाहिए, ऐसा है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, क्या हो रही है समझ नहीं आ रहा। 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 177, ठीक है, ये 3 आएगा, ठीक है। तो कई बार क्या होती है सिली मिस्टेक, अभी इसको 177 करो, अब कटेगा ये 4 बार, आंसर तो बन रहा था लेकिन आंसर नहीं बनाना था, अब आ जाएगा 4 बार कटेगा ना, ठीक है। तो 9 चौक 36, 3, और आपको हिस्सा किसका पूछा है, हिस्सा पूछा है आपको x का, x यानी 93 का। अब ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 तिये 12, 9 तिये 27, ठीक है, 4 तिये 12 और 9 चौक 36 और 1 37, अब आएगा आपका, और ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 3.72, 3.72। वापस से रिपीट कर देती हूँ मैं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 15, ये आ जाएगा 63 डिवाइड बाई 2 39, दो मैंने एलसीएम ले लिया तो ये बनेगा 93 बनेगा, हम इसको पता नहीं क्या जोड़ रहे थे, है ना, ठीक है, क्या बनेगा, ये 30 आ जाएगा और ये 63 तो 93, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 78, जब दोनों को जोड़ोगे तो 171, 171 का मान टोटल प्रॉफिट के बराबर है, तो आपको पूछा गया था कि 93 यानी एक्स वाला पार्ट कितना होगा, ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला सवाल जो कि बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, आप देखोगे सीएचएसएल वगैरह के पेपर में भी बहुत सारे सवाल ऐसे आए हुए। यहाँ देखिए क्या कहना चाह रहा है, एक व्यक्ति ने अपने 3 पुत्रों में, ये थोड़ा हिंदी में है इंग्लिश में नहीं है तो हम मैनेज करते हैं, ठीक है, 3 उसके बेटे थे, 3 जो सन थे उनमें बंटवारा करता है, और प्रॉफिट का कैसे करता है 3, 4 और 5 के रेशो में। आगे क्या कह रहा है कि वो जो राशि है उसको अगर वो इस हिस्से में बंटवारा कर दे, यानी 1/3, 1/4 और 1/5 में बंटवारा कर दे, तो जिस बेटे को पहले सबसे कम मिल रहा था, किसी ना किसी बेटे को पहले कम मिल रहा था, उसको अब ज्यादा मिलेंगे, उसे 1188 रुपए मिल रहे हैं ज्यादा। तो पूछा गया राशि कितनी थी। देखो ऐसे सवालों में आप क्या करा करो, पहले वाला प्रॉपर रेशियो निकालो, बाद वाला प्रॉपर रेशियो निकालो, फिर दोनों रेशियो का अमाउंट इक्वल करो, यानी एक का सम आ रहा है 5, दूसरे का आ रहा है 10, तो दोनों को 10-10 करो, सम यानी रेशियो का सम 10-10 करो, फिर राशि का बंटवारा कर दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। कैसे मैम, ये देखो पहले 3:4:5 में हो रहा था, बाद में 1/3, 1/4 और 1/5 कैसे समझाया था मैंने आपको, मैंने क्या कहा था, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इन तीनों का एलसीएम होगा 60। 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तीनों को तो यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 20, नीचे लिख देती हूं मैं 20। यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 15 और यहां से आएगा 12। मतलब पहले इस रेशियो में बांटा जा रहा था धन और अब जो है वो इस रेशियो में बांटा जा रहा है। यहां आप धन टोटल ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 47 का सम मिलेगा, यहां मिलेगा 12 का सम। ठीक है, अब मैम क्या करें, बिल्कुल आपको बराबर तो करना पड़ेगा। तो आप यहाँ 12 है, ये 40, इसको तो करिए 47 से मल्टीप्लाई, इसको करिए 12 से मल्टीप्लाई, तो धन तो आपको पता है ये टोटल धन आ जाएगा। एक तरीका तो तुम्हारे पास ये है कि तुम प्रॉपर सोल्व करो, एक तरीका ये है कि तुम ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन 12 और 47 का मल्टीप्लाई देगा, आंसर वही होगा, ये गारंटी है। ठीक है, एक तरीका है तो तुम डिटेल में सोल्व करो, एक तरीका है तुम ऐसे सोल्व करो। ऐसे सोल्व करोगे 4, देखो 47 का तो ये तो एक प्राइम नंबर हो गया, इसका तो हम वैसे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेक करेंगे, तो ऐसा क्यों करें। 12 का देख लीजिए, 12 में क्या है दोस्तों, 3 और 4 का डिवाइड जाना चाहिए। ठीक है, 12 क्या कहता है, 3 और 4 का डिवाइड जाना चाहिए। 3 का डिवाइड का नियम क्या कहता है, सम 3 के टेबल में आना चाहिए। यहाँ आपने जोड़ा तो 10 और 8 18 जा तो रहा है। ठीक है, यहाँ आपने जोड़ा तो यहाँ पे 6 6 12, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। तो ये अब अपन चेक करें किसका, 4 का, तो 4 का भी सब में जा रहा है। अब आपको यहाँ 47 का चेक करना पड़ेगा। एक तो है कि तुम यहाँ 47 का सभी में चेक कर लीजिए, यहाँ 47 का डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना। देखो अब इतना लेंथी मैं नहीं करवा रही, मैं आपको डायरेक्ट सवाल करवा देती हूँ, करवाना तो मुझे इस तरीके से है ही। देखो यहाँ पे 47 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 या 21, ठीक है, और 2 और 4 3 12, ये 4 कितना आएगा 1 4। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 7 4 28। क्यों कर रहे हैं, ये जो सर्किल में है ना, ये इसका सम था इधर रखा, ये इसका सम इधर रखा, इनको मल्टीप्लाई करके ही आपको इक्वेशन बराबर करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने देखा 7 4 28, 2 4 4 16 और 2 4 4 16 और 2 18, तो 188। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 3। ये पहले धन इतना मिल रहा था, अब मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको मिलेगा 240, इसको मिलेगा 180, इसको मिलेगा 144। क्या कहना चाह रहा है, पहले जिस बेटे को कम मिल रहा था, तीनों में पहले कौन से बेटे को कम मिल रहा था, इसको। कितना कम मिल रहा है, रुपए में है 1188, रेशो में कितना है तो आप करेंगे 9। यहां से आप देखेंगे 13, यानी 13 में से 4 गया तो 9। ठीक है, और तो कुछ काटा पीटी बिल्कुल नहीं हो रही। तो आपको पूछा है 47 इंटू 12 की वैल्यू कितनी होगी। आपको पता है 99 से कटेगा, ये काटो तो काट दो, नहीं तो यहाँ पे 11 से काट लो 108 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ 9 से काटोगे 12 आ गया। तो आपको पता है 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, लास्ट में 8 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, 2 ऑप्शन तो दे रहे हैं मैम। अब दोनों में से एक और ऑप्शन चेक कर लो, या फिर आप देख लीजिए यहाँ पे लास्ट में 144 आएगा और ये कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा। ठीक है, 144 और 47 तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 तो बनेगी नहीं ना, क्योंकि 47 से 4 से मल्टी, तो आंसर आपका ये आ जाएगा 6768, 6768। और यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। क्या ये सवाल तुम्हें समझ में आया, ये तरीका समझ में आया। मैं वापस से इस तरीके को रिपीट कर देती हूँ। क्या है ये तरीका, रेशियो बनाया, फिर रेशियो का सम किया, जो सम हमें इक्वल दे, जैसे ये 10 होता, ये 5 होता, 5 होता, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके काम खत्म कर देते। ये अगर 3 होता, ये 4 होता, तो उधर 3 से इधर 4 से, लेकिन संख्याओं का सम ऐसा आ गया, काफी बड़ा आ गया, तो बड़ा आ गया तो करना तो हमें वो भी पड़ेगा। ठीक है, भाई मेंस का पेपर सोल्व कर रहे हो तो इतना इजी तो तुम्हें मिलेगा नहीं। ठीक है, करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर दीजिए 47 से मल्टीप्लाई, यहाँ से कर दीजिए 12 से। कोई अगर कॉमन नंबर आ रहा है तो फिर कॉमन, जैसे यहाँ आ गया 6 और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ जैसे मान लीजिए 4 से, तो 4 को आप किससे मल्टीप्लाई, 3 से, इसको 2 से, तो इस तरह से भी आप देख सकते हो। हमेशा ये नहीं होगा कि जो सम आ रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो डिपेंड करे इक्वल करने के लिए तुम्हें कौन सा नंबर मिल रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ जाओ। ऐसे क्वेश्चन आपने 1 2 कर ही लिए, आप जल्दी से आंसर दो और मैं बता देती हूँ कौन सा आएगा। जल्दी से आंसर दो फटाफट से, कोशिश करो एक बार के लिए, सभी कोशिश करेंगे।
ठीक है, समझे कुछ? देखिए दोस्तों, ए और बी 5:6 में पूंजी लगाते हैं। आफ्टर 4 मंथ क्या होता है? आफ्टर 4 मंथ क्या होता है? ए अपनी पूंजी का 1/5 ले लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी में इतना बढ़ा देता है, और उन्हें ओवरऑल इतना लाभ हुआ, तो बी का हिस्सा क्या होगा? जैसे पिछले 2-3 सवाल करवा दिए मैंने, वैसे ही ये सवाल है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे 5:6 है, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ यानी 4 महीने के लिए वो इतना ही धन लगाता है, प्लस बचे हुए 7 मंथ के लिए क्या करता है? इसका 1/5 वापस ले लेता है। अगर 1/5 किसी पार्ट का वापस ले लिया जा रहा है, इसका मतलब 4/5 तो रह रहा है ना, तो 5 का 4/5 कितना रहेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल मैम 4 तो रह रहा है रेशियो। अब मैं बी की बात करूं, ये ए है, ये बी है। बी क्या करता है? वही 5 महीने तक तो इतना ही लगाता है, 30 प्लस 5 के 30 होता है, प्लस 33.1/3% की वृद्धि कर देता है। देखो 33.1/3 को आप सोल्व करेंगे तो ये होता है 1/3। कैसे इसको सोल्व करेंगे? 33 3 जा 99 प्लस 1 100/3%। परसेंट हटाओगे तो क्या लिखोगे? 100 का डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/3। अगर कोई बंदा 1 रुपए लगा रहा था, उसमें 1/3 और बढ़ा रहा है, इसका मतलब अब कितना लगा रहा है? वो 4/3। कैसे? कोई भी पूंजी अपने आप में 1 होती है, फ्रैक्शन में अगर तुम चल रहे हो तो। फ्रैक्शन में अगर तुम चल रहे हो, बी आंसर भी दे दिया, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/3 और ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1/3, तो कितना आ जाएगा? 4/3। तो 6 का 4/3 कितना होता है दोस्तों? ये होता है 8। कितना होता है? 4 2 जा 8, यानी 8 लगाएगा 7 मंथ के लिए। कुछ कॉमन है तो काट दो, नहीं है तो छोड़ दो, है ना। कॉमन 2 बच रहा है और तो कुछ है नहीं, तो रहने दो। यहाँ पे 2 से काट दो, चलो आसान बन जाएगा। 2 दूनी 4, 2 यहाँ से आएगा 15, यहाँ से 4। अब ऐड कर लो, यहाँ पे 10 प्लस में आएगा 14, यहाँ पे आएगा 15 प्लस 28, तो कितना होगा दोस्तों? 24 रेशो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे क्या आएगा? 43। तो कह रहा है टोटल जो है 63 जो है 63.0, अच्छा 63, ठीक है। टोटल आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? 67। तो पूछा है बी का हिस्सा, फिर गलती हुई है। बी का हिस्सा क्या आ जाएगा यहाँ पे? यानी 43। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई कैलकुलेशन में गलती हुई है। 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28, ठीक है, 15 दूनी 30, यहाँ पे 43 आ गया, 24 आ गया। ऊपर देखो भाई, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। 5 महीने के लिए इसने 5 महीने के लिए 5 रुपए आएगा ना, तो 25 आएगा ये, तभी ये गड़बड़ लग रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था कि 4 महीने बाद। अच्छा, तो फिर ये 4 महीने नहीं करे, इसमें हमने क्या कर दिया था? 5 महीने। इसको 4 करोगे तो ये 8 आएगा, ठीक है। चलो इसको हटा देती हूँ मैं। ये 4 मंथ है, हम 5 मंथ ले रहे थे, पिछले क्वेश्चन का था शायद 5 मंथ। ये आएगा 4 5 जा 20, बचे 8 महीने। 8 महीने के लिए 4 रुपए लगाएगा, यहाँ पे 6 रुपए लग रहे हैं 4 महीने के लिए। ऐसे ही है, भी अपनी पूंजी में वृद्धि कर देता है, ठीक है। और कितने महीने बचे? 8 महीने के लिए 8 रुपए लग जाएंगे। अब काटो, किससे कट रहा है? सब जगह कट रहा है 4 से। 4 से काटोगे 5 बार, 4 से कट गया, 4 से कट गया, 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ पे 8 5 13, ठीक है। रेशो में कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 6, प्लस में कितना आ जाएगा? 16, तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 22, रेशियो यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है। यानी 63 ये बराबर है 45 के। तो आपको बी का मान पूछा है, 22 का मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट से काटोगे तो 9 7 63, 9 पंजे 45, तो कितना आ गया आपके पास? यहाँ से आएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15, ठीक है। और भाग दोगे किसका? 5 का, तो 2 बार तो गया, 3 बार गया। कितनी बार गया? 3 टाइम्स डिवाइड चला गया, ओके। एंड कितना बचा? पॉइंट, ठीक है। फिर 8 आएगा, 3.8 आएगा। आज हो क्या रहा है क्लास में, समझ नहीं आ रहा मुझे। 3.8 आ रहा है, लेकिन इसमें तो अलग आ रहा है। बी का हिस्सा तो 3.8 आ रहा है मेरे पास तो।
ठीक है, 3.8 लाख। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 22 आ जाएगा, 6 दूनी 12 22, और यहाँ पे 8 5 13, ठीक है 35। अच्छा हो क्या रहा है, 35 है भाई। 7 से काटोगे 5 बार, 7 से 9 टाइम। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19 बटे 5, ठीक है। तो 5 दिए 15, 48 बचा, 9 पंजे 45, और यहाँ पे क्या बचा 3.96। तो आज जो है कैलकुलेशन में इतना कभी कुछ होता नहीं है, 3.96 ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ओके हाँ बिल्कुल है ना, 4 मंथ नहीं, हमने 5 मंथ ले रहे थे, 5 मंथ के अकॉर्डिंग तो 7 ही बचेंगे और उससे कैलकुलेशन बैठेगी नहीं। क्वेश्चन तो ठीक जा रहा था, पर क्वेश्चन में जो ऑप्शन जा रहा है या जो ये वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग तो बनेगी नहीं। ऐसे क्वेश्चन में समझ में भी आता है कि तुमने कहीं ना कुछ गलत लिखा है। हालांकि पिछला क्वेश्चन जो था उसमें 5 मंथ लिखा हुआ था, इस वजह से यहाँ पे 5 मंथ हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन वैसा ही है जैसा शायद आपने फर्स्ट या सेकंड नंबर का क्वेश्चन करा था। एक बार देखो इसको, मैं थोड़ा पानी वानी पीती हूँ, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी कैलकुलेशन में कैसे चेंजेस हो रहा है। दीजिए आंसर एक बार के लिए। देखिए दोस्तों, क्या कहना चाह रहे हैं, एक्स और वाई की जो मासिक आय है उसका रेशियो क्या है, 5:4। उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो ये दे रखा है। आगे कह रहा है अगर वाई की आय एक्स के खर्चे के बराबर है, ये नॉर्मल चीज है, वाई की इनकम एक्स के खर्चे के एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो आपको पूछा है एक्स और वाई की बचत कितनी होगी। तो देखो पहले तो आप देखोगे एक्स और वाई, ये एक्स है ये वाई है, इनकी इनकम क्या दे रखी है 5:4, एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 9:7। अब इसमें ए मान लो, क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी है, मैंने ए बी में कर लिया यहाँ। तो कह रहा है कि y की आय, y कहाँ पे, ये रहा, y की आय यानी 4a बराबर है x का खर्चा। x का खर्चा कितना है 9b, तो a/b कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा a के बराबर में 9, b के बराबर में 4। रख दो, जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे कर दोगे। a का मतलब 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 पंजे 45, यहाँ से 9 4 36, 9 4 जा 36, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करोगे 36, यहाँ 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 28। डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है 9। भाई सेविंग होती क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 8, तो क्या आएगा 9:8। कहाँ पे है 9:8, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया विनोद, है ना, विनोद ही नाम है ना, ठीक है ओके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे आ जाइए। यस ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अब ये आगे आपके पास 2-4 रेशियो, अलग अलग रेशियो आपको दे रखे हैं, फिर आपसे पूछा गया है। ऐसे सवालों में क्या करेंगे आप, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। प्रॉपर रेशियो, चाहे 4 का दे रखा हो, 5 का, 6 का, कितने का भी दे रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या दे रखा है, एक निश्चित राशि को ABCD के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि AB का रेशियो ये है, BC का रेशियो इतना है, CD का रेशियो इतना है, ठीक है। A और C के शेयर के बीच डिफरेंस इतना है, तो D का हिस्सा कितना होगा। ऐसे में क्या करेंगे आप, A लिखेंगे, फिर B, फिर C और D, जो इनकी वैल्यू है वो लिखते जाएंगे। वैल्यू कितनी कितनी आपके पास, AB का मान है 1:3, BC का मान कितना है 2:5, CD का मान कितना है 2:3। क्या समझाया था मैंने, जगह खाली पड़ी है इधर रख दो, इधर जगह खाली पड़ी है, इधर जगह पहले खाली पड़ी है तो इनको रख दो। कुछ कट रहा है तो आप बोलोगे मैम कुछ भी नहीं कट रहा, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 3 जा 12, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 9 पंजे 45। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि अगर
अगर ए और सी के बीच डिफरेंस इतना है तो उनमें हिस्सा डी का हिस्सा कितना होगा। देखो डी का हिस्सा पहली बात तो 45 यानी 9 और 5 का मल्टीपल तो तुम्हें मिलेगा। 9 का मल्टीपल ढूंढो अगर ऑप्शन दे रहा है तो कोई सा। ऑप्शन सारे 9 के मल्टीपल दे रहे हैं भाई, 5 के भी दे रहे हैं, तो ऑप्शन से हम नहीं कर पाएंगे। 3510 जो है वो किसका डिफरेंस है, ए और सी का। कितने का डिफरेंस है, 26 का। ठीक है, कितने का है, 26 का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे 45 की वैल्यू। 13 दूनी 26 होता है, 13 दूनी 26, कितना बचा यहाँ पे, 4 5 9 13 7 91। फिर अगर काटते हो यहाँ पे तो काट लो या फिर वैसे देख लो। ठीक है, यहाँ पे काटते हो तो कितना आएगा 1, और यहाँ पे कितना, लास्ट में 5 आना चाहिए। लास्ट में 5 कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ए। कौन सा दे रहा है, ए। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे आएगा 135, तो 135 इंटू में क्या आएगा 45, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6075। बाकी यूनिट डिजिट से आप आराम से चेक कर सकते हो, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। एग्जाम में बैठे हो तो जल्दी से आंसर देने की जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट। देखिए पार्टनरशिप में मैंने आपको क्या करवाया था, क्या कहा था, पार्टनरशिप के सवाल अगर आ जाते हैं रेशो में, जो प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर होता है, वो उनके द्वारा लगाए गए टाइम यानी इन्वेस्ट टाइम, एंड जो इन्वेस्ट जो उनकी मनी है वो धन है उसके बराबर होता है क्या, प्रॉफिट। क्या कहना चाह रहा है, ए बी और सी में जो है 5 7 और 4 के अनुपात में पूंजी निवेश की। कौन से अनुपात में, 5 7 4 में। और उनके निवेश का समय जो है एक्स वाई जेड के अनुपात में। कौन से अनुपात में, एक्स वाई जेड के अनुपात में है। यदि उनका प्रॉफिट इतना है तो एक्स वाई जेड का रेशियो कितना होगा। तो आपको मैंने बताया अगर कोई मान, अगर जैसे ए और बी का मल्टीपल आपको दे रखा है, बी का पूछे तो मल्टीपल में ए का डिवाइड कर दो, ए का मान पूछे तो मल्टीपल में बी का डिवाइड कर दो। अगर यहाँ पे पूंजी जो निवेश की गई है वो आपको 5 7 4 दे रखा है, टाइम आपको नहीं पता, ठीक है, टाइम आपको नहीं पता, तो आप यहाँ बताइए मुझे, टोटल इन दोनों का मल्टीपल ही तो होता है, ये क्या होता है, मल्टीपल ही तो होता है। तो आप मुझे बताइए टाइम कितना आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, इसमें इसका भाग दे दीजिए तो T1 रेशो T2 रेशो T3 ये आएगा। इसमें इसका भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 9, इसमें इसका भाग दोगे तो क्या आएगा 6, इसमें इसका भाग दोगे तो 7, 9 6 7। टाइम का अनुपात क्या आ जाएगा 9 6 7। ऑप्शन ए इज राइट। क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो अब एक एक शिफ्ट में लगभग 6 7 7 सवाल पूछे जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवाए, तो मैं आपको पिछला क्वेश्चन बताऊं। ठीक है, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल मेंस में। कहाँ गया अपना क्वेश्चन, ये। ठीक है, कितने पूछे गए, 6 क्वेश्चन। कभी 7 भी पूछ लिए जाते हैं, तो 6 7 तो आ ही जाते हैं एक एक पेपर। 1 2 क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर हो गए हो, बाकी 6 7 क्वेश्चन आराम से पूछ लिए जाते हैं। हाँ, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या होता है, मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है, मनी इंटू टाइम। लिख देती हूं मैं इसमें, प्रॉफिट बराबर मनी इंटू टाइम। प्रॉफिट बोलेगा मैंने क्या किया था, मुझे भी पूरा लिखते। प्रॉफिट यानी धन जो होता है, धन या लाभ, लाभ ही बोलो, धन तो क्या, वो क्या होता है, धन इंटू समय के बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या कहना चाह रहा है, कक्षा ए में 5 स्टूडेंट जो है, कक्षा ए के 5 जो बच्चे हैं वो अगर बी में शामिल हो जाते हैं तो दोनों कक्षा के बच्चे बराबर हो जाते हैं। फिर 5 बच्चे इधर से उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। आगे कहना, यदि कक्षा बी, यदि बी से 25 बच्चे ए में शामिल कर लिए जाते हैं तो ए में बच्चों की संख्या बी से बच्चों की संख्या से दुगनी हो जाती है। ए से बी में गए 5 बच्चे बराबर हो गए, बी से ए में आए 25 बच्चे
तो ये दुगने हो गए। तो आपको पूछा जा रहा है कि ए में बच्चों की संख्या बी में बच्चों की संख्या के साथ अनुपात क्या होगा। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखिए देखिए दोस्तों, क्या करेंगे हम, ये ए है, ये बी है, एक्स बच्चे हैं, वाई बच्चे हैं। एक्स के 5 बच्चे निकले, वाई में गए, तो ये रेशो 1:1 बराबर करो, यानी x माइनस 5 इज इक्वल में y माइनस वाई प्लस 5। y को इधर ले आओ तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, अब देखिए जो ये बच्चे इस वाले 25 बच्चे इधर आ जाते हैं तो इधर याद हो जाएंगे कितने, x प्लस 25, और y में से निकल रहे हैं तो y माइनस 25। तब क्या होता है, ये वाले बच्चे दुगने हो जाते हैं और ये वाले बच्चे जितने रहते हैं उतने, एक रहते हैं तो ये 2 हो जाते हैं, ये 5 रहते हैं तो ये 10 हो जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सवाल को थोड़ा छोटा बना देती हूँ मैं। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 25 इज इक्वल में क्या आएगा, 2x प्लस 50, 2x माइनस 50 है ना, 2x क्यों 2y होगा भाई। अब यहाँ इसको इधर ले आओ तो x माइनस 25 इज इक्वल में क्या आएगा, माइनस का 75। एक इक्वेशन तुम्हें ये मिल गई, सोल्व कर लो बस, कुछ नहीं, जोड़ बाकी है। यहाँ x माइनस, यहाँ पे तो ये y वाला जो फंडा है इसको बराबर करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई अगर तुम कर देते हो तो तुम्हें यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा 2x माइनस 2y बराबर मिलेगा 20। इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल में क्या मिलेगा, माइनस का 75। क्या करें मैम, इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे माइनस 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 प्लस तो ये कट गया, यहाँ पे x बराबर ये माइनस माइनस प्लस तो कितना आएगा, 95। ठीक है, 95। ओके, अगर x की वैल्यू 95 है, कहीं पे भी रख दो, यहां रख दो, वहां रख दो, यहां रखोगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 95 आ चुकी है, तो 95 माइनस x माइनस y बराबर 10, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 85। रख दो 95:85। किससे कट रहा है, कट रहा है ये 19 से। ठीक है, और 5 से कटा, 19 5 95, 17 पंजे 85, तो 19:17 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, आंसर आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। देखो ऐसे निकाला करो, है ना भाई, धीरे निकलेगा, अभी एक बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो आराम से करोगे। ठीक है, बाद में दोबारा जब इन सवालों को देखोगे अपने आप माइंड सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। मिश्र धातु जो है एलॉय ए कंटेंट्स, एक मेटल्स की जो मिश्र धातु है उसमें क्या है, एक्स और वाई जो धातु है वो 5:2 में है, और जो बी है उसमें क्या है 3:4 में है। देखो हालांकि ये क्वेश्चन किसका है, मिश्रण का है, मिश्रण में और मैं डिटेल में बताऊंगी, यहाँ पे मैं एक बार बता रही हूँ, आपको रिवीजन हो जाएगा तुम लोगों का। तो देखिए यहाँ पे ए में क्या है, धातु 5:2 में है, और बी में क्या है 3:4 में है। कह रहे हैं इन दोनों को 4:5 में मिलाया गया, यहां से 4 के अनुपात में, यहां से 5 के अनुपात में लिया और मिलाया, मिला के एक नई धातु बनाई, उसमें ये जो है अपने x और y का मान क्या क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ये x है, ये y है, तो ऐसे केस में क्या, देखो ये 2-3 तरह के सवाल आते, किस अनुपात में मिलाया जाए, जैसा कि थोड़ी देर पहले किया था, इस अनुपात में मिलाया जाए तो नए बर्तन में क्या होगा, ये अब मैं करवा रही हूँ। एक और होता है कि इसको कैसे मिलाया जाए, आधा आधा हो जाए पदार्थ, वो अलग होता है। तो ये सारा और आपका वहां पे मिश्रण में चलेगा। ठीक है, यहाँ दोनों को जोड़ो 7, दोनों को जोड़ो 7, दोनों मेटल बराबर हैं, इसको 4 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, इसको 5 के अनुपात में मिलाया जा रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 4 20, और ये बन जाएगा 8, यहाँ पे ये कितना बन जाएगा 15, और ये कितना बन जाएगा 20। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो नया जो बर्तन आएगा उसमें क्या होगी मिश्र धातु, ये 35
और ये कितनी होगी 28। काटो तो काट दो, 7 पंजे 35 और यहाँ से आ जाएगा 7 4 28। कहना चाह रहा है मिश्र धातु में x का परसेंट, टोटल मिश्र धातु कितनी है 9, x मतलब 5, कितना परसेंट है, काटोगे भाग दोगे तो आएगा 55, 5/9%। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इज राइट आंसर। समझ में आया ये सवाल, थोड़ा सा आया होगा, थोड़ा सा मतलब ज्यादा मैंने डिटेल में इसमें बताया भी नहीं है। ओके, रीजन इसका यही है कि मैं मिश्रण में वापस से मैं करवाने वाली हूँ, ये तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। 1-2 सवाल अगर आ रहे हैं तो हम कर लेंगे, हम भगाएंगे नहीं सवालों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अपने समानुपात का है, प्रोपोर्शन का सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सीजीएल का आप एग्जाम उठा के देखिए, आपको सीजीएल के शुरुआत के 2-3 दिन जो पेपर हुए थे 2021 में, अभी अगस्त में पेपर हुए थे, शुरुआत के 2-3 दिन वाले पेपर में आपको हर शिफ्ट में ऐसा सवाल नजर आ जाएगा। ये जब मैंने एनालिसिस करवाया था सीजीएल मेंस के पेपर का यूट्यूब पे, तो मैंने बच्चों को बोला था अगर तुम तीनों पेपर को देख लेते हो तो तुम बहुत सारा पार्ट करके आ जाओगे, क्योंकि सीजीएल मेंस का पेपर सोल्व कर रहे हो ना, इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। सारा तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि 100 होते हैं, एक पेपर सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे मिक्स आके तुम्हारा कंफ्यूज दूर कर देते हैं। बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, जब पहली शिफ्ट का पेपर हुआ था तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां से मिले थे, तब उनको लगा कि काश हमने वो क्लास देख ली होती। तो ये गलतियां तुम मत करना। मैं अगर सीजीएल मेंस के क्वेश्चन करवा रही हूँ तो कुछ सोच के ही करवा रही हूँ, साथ ही तो मैं यहाँ एमटीएस के, सीजीएल के, सीएचएसएल के करवा देती हूँ, उससे क्या फायदा होता, कोई फायदा नहीं। इस बैच का मतलब है तुम्हें बहुत कुछ सिखाना, है ना। ठीक है, अर्जुन बनाना, जैसे अर्जुन बैच है वैसे तुम अर्जुन बन के ही निकलो इस बैच में। ओके, चलिए आ जाइए। यहाँ पे देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ये नंबर है 19, 28, 55, 91, इन प्रत्येक में से कोई नंबर घटाया जाता है। ठीक है, इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात होती हैं, समानुपात हो जाती हैं। आगे कह रहा है x + 9 और x² का मध्य अनुपातिक यानी मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसके करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका जो कि कौन सा है, मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर फर्स्ट क्या कहता है, 19, 28, 55, 91, इन सभी में x घटाओगे तो ये बाह्य पद गुणनफल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 19 - x, 28 - x, 55 - x, 91 - x, 19 - x और इनटू इसका रेशियो इसके साथ होता है, डिवाइड बाय क्या आएगा 28 - x बराबर क्या आएगा 55 - x, 91 - x। एक तरीका तो तुम्हारे पास ये है, इस इक्वेशन को सोल्व करो और आंसर निकालो। एक तरीका जो कि अच्छा तरीका भी है और बेसिक बोल सकते हो इसको, होगा इसी से। मेथड नंबर सेकंड जो कि मैं आपको सिखाने वाली हूँ, मेथड नंबर सेकंड, और यही आपको करना है, यही अप्लाई करना है। क्या था, 19, 28, 55 और 91, कितने का गैप है दोस्तों, यहां से 9 का, यहां से 36 का। ठीक है, अब क्या करें, 9 36 कब बन सकता है, जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, बन सकता है। 9 4 जा 36 तभी बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। इसमें से अगर कोई मान घटाते हो, इसमें से मान घटाते हो, वो बराबर पड़ेगा जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो घटना तो दोनों जगह से, तो क्या आएगा 19 - x, इसको हम कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि यहाँ बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इक्वल में क्या आ जाएगा, ये आएगा 55 - x, यहां से आ जाएगा 76 - 4x इज इक्वल में क्या आएगा 55 - x। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको इधर ले जाओ तो 3x बराबर आ जाएगा आपके, यहां से क्या आ जाएगा 21, काटा तो आपको क्या मिला 7, x की वैल्यू क्या मिली 7। बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब 7 आ ही गया। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल MP क्या होता है, √, पहले वाला मान तो पहले वाला x यानी 7 + 9 कितना आएगा 16 इंटू x² यानी 7 × 7, यहां से आएगा 7 बाहर, यहां से आएगा 4, तो क्या आएगा 28।
किसी भी चीज में आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो वो इतना, अब ये क्वेश्चन मेरे तो मतलब क्या ही बोलूं मैं, समझ देखते समझ में आ जाता है कि आंसर ये आएगा, कुछ भी पूछ ले, क्योंकि इतना मैंने करवा दिया इन क्वेश्चन को। इसको क्या फिर बाद में सीजीएल का आया तो वो भी मैंने करवाया था, तो थोड़ा सा माइंड सेट ही हो गया कि हाँ ये आंसर आने वाला है। तो ये तुम्हारे भी हो जाएगा, जब तुम ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो चीजें अपने आप दिमाग में बैठने लग जाती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्या है, ए और बी की प्रेजेंट एज इतनी दे रखी है, और क्या दे रखा है, आफ्टर 5 ईयर इनकी एज जो है हो जाएगी, इस अनुपात में हो जाएगी। तो बी की प्रेजेंट एज कितनी, मैंने क्या कहा था कि जब एज वाले क्वेश्चन होते हैं तुम उनको इक्वल करने के लिए क्या करा करो, इक्वल करने के लिए रेशियो को इक्वल कर दो। अगर सेम एज बढ़ रही है, सेम घट रही है, सेम डिफरेंस है, तो एज इक्वल कर दो रेशियो वाला, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा विद इन सेकेंड में। कैसे होगा मैम बताइए। देखो ए और बी प्रेजेंट एज कितनी है 35, आफ्टर 5 ईयर कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 13, 12 एंड 20। डिफरेंस सेम तो बिल्कुल भी नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, नया बनेगा 21 और यहाँ पे बनेगा 35। अभी भी मैम हमें तो डिफरेंस सेम नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा। यहाँ 3 और 5 का डिफरेंस कितना था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से आएगा 26, यहाँ से आएगा 40। अब ध्यान रखना सवाल यहां से करना है जहां तुमने रेशियो इक्वल किया है। 35 से 40 5 बढ़ रहा है, यहां से 5 बढ़ रहा है, यानी 5 की वैल्यू 5 है, तो 1 की वैल्यू 1। आपको पूछा बी की एज, तो बी की एज 1 इंटू 35, तो कितना आ जाएगा, ये 35 ईयर का हो जाएगा। बी कितने साल का हो जाएगा 35 साल का, कितने साल का 35 ईयर का। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ मैं समझ गई थी, आप जिस दिन बोल रहे थे मैं इसी डिफरेंस को मैं समझ गई थी आप क्या कहना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने कहा था जब सवाल आएंगे, देखो एक चीज मैं वैसे बोल के बताऊं, एक जब सवाल में हम प्रैक्टिकली चीजें करते हैं तब ज्यादा याद होती है। अब तुम्हें अच्छे से याद हो गई होगी, ऐसे हमें इनको इक्वल करना पड़े। देखो कई केस में तो क्या होता है, इनके डिफरेंस इक्वल मल्टीप्लाई किया तुरंत हमें डिफरेंस मिल जाता है तो हम छोड़ देते हैं। कई बार फिर भी नहीं मिलता तो इनका डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, अब मिला, अब मिला तो हम इसको अब सोल्व करेंगे। क्लियर। अब मैं एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ, फिर मैं क्लास को कंप्लीट करूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं सुबह 8 बजे से कंटिन्यू क्लास ले रही हूँ, फिर मेरी स्टार्ट हो जाएगी क्लास, तो थोड़ा टाइम का इसलिए, हालांकि मैं तो चाहती हूँ मैं 20 क्वेश्चन लेके आती हूँ, कम से कम मैं करवाऊँ, लेकिन नहीं हो पाते इतने, है ना। ओके देखिए नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है, एक स्कूल में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो इतना है, यदि बॉयज और गर्ल्स की नंबर्स का डिफरेंस इतना दे रखा है तो गर्ल्स की संख्या कितनी होगी। लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो आपको दे रखा है 27:33, और बोल रहा है इन दोनों का अंतर 200 है, तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी होगी। कितनी देर का सवाल है ये, कितनी देर का सवाल है ये, 20 सेकंड का सवाल है, पढ़ने के बाद 20 सेकंड लगेंगे, 20 भी पता नहीं लगेंगे या नहीं लगेंगे, तुम फटाफट से आंसर दे सकते हो। तो बताइए क्या हो सकता है, जल्दी से सोचो, जल्दी से सोचो, लास्ट सवाल है तो लास्ट का जवाब भी इस तरह से दिया जाए अच्छे तरीके से, है ना। आया किसी का आंसर, नहीं आया। चलो 2 आंसर है ना, जल्दी से। 900। देखो चलो एक बार देखो, अनुपात में ये दे रखा है, टोटल नंबर पूछा है आपको, टोटल नंबर इनका सम करोगे तो तुम्हें पता है 60 आएगा। पहली बात तो 60 का मल्टीप्लाई देख लो अगर मिले तो, ठीक है, तो 60 का मल्टीप्लाई ये तो बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे 8 और 1 9 हो सकता है, ये नहीं होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, ऑप्शन कितने हैं 2 हैं। मैम अब क्या करें, भाई एक होता तो हम डायरेक्ट कर देते, अब एक है ही नहीं तो क्या करें। देखो दोनों का डिफरेंस आप देखोगे तो दोस्तों कितना है
दो 200 का रियल में डिफरेंस है, वो नंबर रेशियो में कितना है, 5 के बराबर है, 6 के बराबर, किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ये क्या है, लड़के और लड़कियों का अनुपात ये दे रखा है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अंतर ये दे रखा है, तो 33 और 27 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो आपको पूछा गया है कि अच्छा लड़कों की संख्या पूछी गई है, तो लड़के है 27, ये लो काटो, यहां से आएगा 100, यहाँ पे 3, फिर आएगा 9, तो कितना आएगा 900। 900 ऑप्शन में है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा आंसर तो 900 ही होगा। और लड़कियां होती तो लड़कियां 33 की मल्टीप्लाई हो जाती तो 11 कुछ करके आ जाती, ठीक है, 1100 आ जाती, और दोनों को पूछा जाता तो 2000 आ जाता। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो बाकी आंसर आपका ये हो जाएगा। बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 2000 हो जाता, लड़कियां 1100 हो जाती, लड़के 900 हैं। डिफरेंस पूछा है मैम, कहाँ पूछा है डिफरेंस, डिफरेंस बताया है, देखो क्या पूछा है, लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की तो ये है ना 27, और कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का डिफरेंस 200 है, 200 है, डिफरेंस हमारी तरफ से 6 है। आपको जो पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, आपको जो पूछा है वो सही पूछा है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन अलग अलग है। हिंदी वाले विद्यार्थी आंसर ये दे, और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इधर वाला आंसर दें, ठीक है। कौन सा आंसर आप देखेंगे, क्या दे रखा है, अब रेशियो का डिफरेंस 4 के बराबर है, यानी 200 जो है वो 4 की वैल्यू है, तो 27 की वैल्यू पूछी गई है। यहां से आएगा 50, तो कितना आएगा 0, और 135 तो 1350। ऑप्शन तभी आ जाए, ये इंग्लिश वालों के लिए, ये हिंदी वालों के लिए, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी सी एरर है, 23 को 33 लिखा हुआ है, आंसर दोनों तरीके से आ जाए, ठीक है। बात समझ चुके हैं, ओके दोस्तों, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे। मैं संडे को इस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगी, मंडे से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी तुम्हारा, और वो है नंबर सिस्टम, क्योंकि नंबर सिस्टम ज्यादातर क्वेश्चन कवर करता है संडे तक। इसके अलावा देखो अभी तुम्हारे पास 2-3 दिन है ना, जितने भी दिन है, संडे को मैं 2 घंटे की क्लास लूंगी। रीजन ये है कि मेरे बीच में छुट्टियां हो चुकी है, मैं ज्यादा छुट्टियां कभी नहीं करती, किसी रीजन से मुझे कहीं जाना पड़ रहा है तो छुट्टियां हो जाती है, उसका मुझे बहुत दुख होता है। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बैच में बच्चों का नुकसान हो, ठीक है। तो मैं संडे को जरूर क्लास लूंगी, और आप ये तो बिल्कुल ना सोचे कि मैं बीच में अगर छुट्टियां होगी तो हम कवर तो करेंगे, देखो है ना, क्योंकि सिलेबस को मुझे जो फेज 9 का पेपर दे रहे हो उनको सिलेबस टाइम पे करवाना है, और सिलेबस तो तुम लोगों का भी टाइम पे हो जाए तो बढ़िया है, ताकि तुम प्रैक्टिस कर लो। अभी देखो CGL CHSL की कभी भी फॉर्म भरे जा सकते, कभी भी, क्योंकि जिस तरह से रिजल्ट आ गया CHSL का, फिर CGL का भी आ जाएगा, कभी भी। तो तुम तैयारी अच्छे से रखो, और सबसे आगे निकलना है, सिलेक्शन लेना है, तो प्रैक्टिस में करो। उससे पहले कोई भी तुम रेशियो का कहीं से सवाल देखो तुमसे नहीं होता है तो 2-3 दिन में आराम से भेज दो, संडे के दिन में तुम्हारी प्रॉब्लम भी साथ में ले लूंगी, ठीक है। बाकी संडे को हमारे हमेशा मिक्स प्रैक्टिस चलेगी, लेकिन इस बार क्या है, अभी तो तुम्हारा मिक्स में मैंने कुछ करवाया भी नहीं, तो मैं मिक्स में करवाऊं भी क्या, ठीक है। और दूसरी बात, मेरी छुट्टियां हो गई है तो उसको तो मुझे कवर करना ही है, ताकि मैं तुम्हारी जो बीच में क्लासेस, ऐसा ना लगे कि मैम हमारा नुकसान हो रहा है, सामने वाले का कभी नुकसान अच्छा नहीं होता है ना, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं हम कल की क्लास में, अभी एडवांस करेंगे शाम को, और मंडे से नए चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू आप सभी को भी।